एवरीवन वेलकम बैक टू लर्निंग पॉइंट्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर लाइट के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। सबसे पहले जो फर्स्ट टू 6 क्वेश्चंस हैं वो हमारे एमसीक्यू बेस्ड हैं। हम वही देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने हमसे बोला है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिससे हम एक लेंस नहीं बना सकते, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले। हम पता है एक जो लेंस होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब क्ले एक टाइप की मिट्टी हो गई, हम उससे जो लेंस बनाएंगे वो ट्रांसपेरेंट नहीं, ओपेक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्ले आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्होंने हमसे पूछा है हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है जिससे एक इमेज बनी है जो कि वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो हम बताना है कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे जो एक ऐसी इमेज फॉर्म्ड होएगी। हमें पता है कॉनकेव मिरर में जब भी इमेज फॉर्म होती है उसके 6 केसेस होते हैं। जो फर्स्ट केस होता है सिर्फ उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। तो फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, पोल और फोकस के बीच में। हमारा इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमें बताना है एक ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करें कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में जो एक रियल इमेज सेम साइज़ की ऑब्जेक्ट की जैसी फॉर्म हो, यानी कि एक इमेज ऐसी फॉर्म्ड हो कॉन्वेक्स लेंस से जो कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज़ की हो। हमें बताएं जब भी हम ट्वाइस द फोकल लेंथ पे इमेज रखते हैं, हमारा केस भी है कॉन्वेक्स लेंस में, जब ट्वाइस द फोकल लेंथ पे आता है तो हमारी सेम साइज़ की इमेज फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट की तरह। हम इसका रे डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा रे डायग्राम बन जाएगा एमसीक्यू 3 के लिए। हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको याद दिलाने के लिए कौन सा रे डायग्राम होता है जब इमेज सेम साइज़ की होती है, तो इसलिए दिखाया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे पूछा गया है एक स्पेरिकल मिरर है जो कि और एक स्पेरिकल लेंस है जिसकी फोकल लेंथ -15 है। हम बताना है कि वो क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, या एक कॉनकेव मिरर होगा दूसरा कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो हम बताना है क्या वो मिरर दोनों कॉनकेव हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक स्पेरिकल मिरर और एक थिन स्पेरिकल ही लेंस है हमारे पास, दोनों की फोकल लेंथ जो है वो -15 है। तो हम बताना है कि वो कौन से होंगे मिरर और लेंस। सबसे पहला ऑप्शन है बोथ कॉनकेव, जो कि करेक्ट भी होगा क्योंकि हम पता है जो कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस होता है सिर्फ उन्हीं की फोकल लेंथ नेगेटिव में लेते हैं। हम जब न्यूमेरिकल भी करते हैं हम पता है जो कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस होती है उनकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, बाकी सबकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स के केसेस में सिर्फ जो यू होता है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हमें पता नहीं है हम कितनी भी दूर खड़ी हुई किसी भी मिरर से, जिस भी मिरर से, जो हमारी इमेज है वो इरेक्ट ही आएगी, यानी कि हमारी सीधी ही इमेज बनेगी। तो हमें पता है जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है जब भी हम उसमें इमेज बनाते हैं वो हमारी इरेक्ट बनती है। 2 केसेस होते हैं और दोनों में ही हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। और तो हमें बताना है सिर्फ इरेक्ट दे रखा है। और एक हमारा जो प्लेन मिरर होता है जब भी हम उसके सामने खड़े होते हैं तब भी हमारी इमेज इरेक्ट होती है। इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमसे पूछा गया है आपको एक डिक्शनरी रीड करनी है तो आप कौन सा लेंस यूज़ करेंगे इनमें से। हमसे सबसे पहले ऑप्शन में रखा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। ऐसे में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस में जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होती है उसकी पावर उतनी कम होती है। अब हमें डिक्शनरी में स्मॉल लेटर्स पढ़ने तो हमें ज़्यादा पावर का लेंस चाहिए होता है। कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी, जो फोकल लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक इरेक्ट इमेज बनानी है, विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। इसका फुल क्वेश्चन हम बुक में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यानी कि हमें एक सीधी इमेज बनानी है एक ऑब्जेक्ट की एक कॉनकेव मिरर से जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। हमें बताना है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी कि हम ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखें, इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, और इमेज लार्जर होगी या स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट से। एक रे डायग्राम भी बनाना है। हमें पता है जब भी हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है उसमें 6 केसेस होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें 5 में हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है, लेकिन यहाँ पे इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज की बात हो रही है। तो वो सिर्फ फर्स्ट केस में बनती है जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, यानी कि लेस देन फोकल लेंथ पे होता है। हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर हमें इरेक्ट इमेज लानी है तो वो कहीं भी प्लेस कर सकते हैं हम लेस देन 15 सेंटीमीटर पे, क्योंकि यहाँ जो हमें फोकल लेंथ दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर है। हम जब भी अपने ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर से कम पे रखेंगे तो कॉनकेव मिरर के केस में वहाँ पे इरेक्ट इमेज फॉर्म हो गया। हम पता है इरेक्ट के साथ क्या कौन सी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल। नेचर आ जाएगा वर्चुअल। जो इमेज होती है वो हमेशा लार्जर बनती है जब भी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट कॉनकेव मिरर में बनती है, हमने ये भी पढ़ा है केस में। और इसका जो री डायग्राम होगा
वो कुछ ऐसा सा बनेगा। ये मैंने इतना क्लियर नहीं बनाया है, बट ऐसे बनेगा रे डायग्राम इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि फर्स्ट केस वाला रे डायग्राम बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो हमें यहाँ पे मिरर का नाम बताना है जो इन सब चीज़ों में यूज़ होता है, इन सिचुएशंस में यूज़ होता है। सबसे पहले हेडलाइट ऑफ कार में हमारा कौन सा मिरर यूज़ होता है, वो हमारा होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों यूज़ होता है? जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें बल्ब को उसके फोकस पे रखा जाता है। जो कॉनकेव मिरर होता है उसके फोकस पे हमने बल्ब को रखा, जब वो लिट होगा तो हम पता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो उसकी इमेज बनती है पैरेलल लाइन से इन्फिनिटी पे। सो जो हमारी हेडलाइट्स होंगी वो एकदम पैरेलल जाएंगे और दूर तक की डार्कनेस होगी, जब दूर तक की हमारे पास लाइट पड़ेगी, हेडलाइट्स पड़ेंगी दूर तक, क्योंकि वो पैरेलल रेज होंगी। सो यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साइड या फिर रियर व्यू मिरर जो होता है हमारे व्हीकल्स में, हमारी स्कूटी में, बाइक्स में जो साइड में मिरर होते हैं, वो उसमें कौन सा मिरर होता है? वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसके दो रीज़न होते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से जब भी इमेज बनती है हमें पता है वो इरेक्ट बनती है, यानी कि सीधी इमेज बनती है। अगर वहाँ पे हम कॉनकेव मिरर लगा दें तो उल्टी इमेज बनेगी। और लेकिन हमारे फर्स्ट केस जो होता है हम कहेंगे उसमें तो सीधी इमेज बनती है, तो हम वहाँ पे क्यों नहीं प्लेस करें लेस देन फोकल लेंथ पे? वो इसलिए क्योंकि सीधी इमेज तो बनेगी, लेकिन जो हमारी इमेज होगी वो मैग्नीफाइड बनेगी, यानी कि हमें बहुत सारे व्हीकल्स अगर पीछे से आए तो हमें वो क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें दो बातें होंगी, पहले तो इरेक्ट इमेज बनाएगा और दूसरी वो इमेज को बहुत छोटा करके दिखाता है। हम पता है हमें जो वो पीछे से ऑब्जेक्ट होते हैं वो छोटे और बहुत सारे एक साथ दिख जाते हैं, इसलिए हम वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं रेदर देन कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट आता है हमारा सोलर फर्नेस। इसमें हमारा वो केस यूज़ होता है जब हमारी इन्फिनिटी से रेज आती हैं और फोकस पे आके टकराती हैं। सो जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है हम उसे सोलर फर्नेस की तरह इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब भी वहाँ से सन से रेज आ रही हैं, वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो वो उसके फोकस पे हम उसे डायरेक्ट फोकस कर सकते हैं, उनके फोकस पर ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। सो जो हमारा हाफ कॉन्वेक्स लेंस है उसे हम ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। सो हमें बताना है क्या वो लेंस एक कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस करेगा ऑब्जेक्ट की, और हमें इसको एक्सपेरिमेंटली भी बताना है हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन से। सो जो इसका आंसर होगा हम ऐसे लिखेंगे, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा हाफ जो कवर होगा ब्लैक पेपर से वो एक कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अब भी उसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे रेज पास हो रही है। हम यहाँ पे देख सकते हैं री डायग्राम में, यहाँ पे दोनों रेज ऊपर की तरफ पास हो रही है। जो शेडेड रीजन है वो ब्लैक पेपर का है, हमारी जो लाइट रेज है वो पास हो पा रही है, इसलिए वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। और हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं एक ट्री की इमेज या फिर एक विंडो की इमेज फॉर्म करके किसी भी स्क्रीन पे। सो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हो गए। फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।